हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब? आई होप यू ऑल आर डूइंग सो वेल इन योर लाइफ एंड वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो आज जो मेरी वीडियो का टॉपिक है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट चैप्टर विच इज़ टेकन फ्रॉम द पीएचसी की जो बुक है पंजाब हिस्ट्री एंड कल्चर की जो बुक है उसमें से लिया गया है। सो टुडे वी विल डू द टॉपिक भक्ति मूवमेंट। अगेन इट्स अ डिमांडिंग वीडियो बिकॉज ऑफ द रिक्वेस्ट ऑफ द वेरियस चिल्ड्रंस। ये वाली वीडियो मैं आपके लिए लेकर आई हूँ। आई होप दिस वीडियो विल ऑल्सो अगेन प्रूव वेरी बेनिफिशियल फॉर योर गाइज। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो मेरी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल दैट इज नेवर स्टॉप लर्निंग। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स जस्ट मूव ऑन टुवर्ड्स आवर वीडियो। तो चलिए लेट्स जस्ट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। मिडिवल टाइम में क्या हुआ था कि अगर चाहे हम सदर्न और चाहे हम नदरन, चाहे दोनों साइड की अगर हम बात करें इंडिया की, नदरन चाहे सदर्न की, इसमें वेरियस टाइप्स ऑफ जो थे सोशल रिलीजियस मूवमेंट चली थी इन ऑर्डर टू रिफॉर्म दी, ताकि वो रिलीजन में जो मीन्स इवल्स प्रेजेंट है उसे ख़त्म करने के लिए वेरियस टाइप्स ऑफ मूवमेंट चलाई गई थी। ठीक है, इसका बेसिकली मेन एम क्या था, क्यों मीन्स ये जो मूवमेंट जो थी वो क्यों चलाई गई थी, क्योंकि उस समय क्या था कि हिंदुइज्म में वेरियस इवल्स हो गई थी एंड मेन मोटिव क्या था, एंड सेविंग इट फ्रॉम दी ऑनस्लॉट ऑफ इस्लाम। ऑनस्लॉट बेसिकली मीन्स जैसे हैवी अटैक जो था, मुस्लिम्स का काफ़ी अटैक हो रहा था। ठीक है, फोर्सिबली वो कन्वर्ट भी कर रहे थे हिंदूज को मुस्लिम में। सो इस तरह की कंडीशन में, इस तरह के इन्वायरमेंट के लिए वेरियस जो रिफॉर्मर जो थे उन्होंने सोशो रिलीजियस मूवमेंट चलाई थी। वो क्यों चलाई थी? विच अडॉप्टेड द मेथड ऑफ डेवोटेशन टू अचीव सेल्वेशन। सेल्वेशन की प्राप्ति के लिए उन्होंने डेवोटेशन का मेथड अपनाया। डेवोटेशन मीन्स भक्ति। दस बिगन द भक्ति मूवमेंट, और इस तरह जो थी वो भक्ति मूवमेंट स्टार्ट हो गई थी। अगर हम हिंदू थॉट की बात करें, उनका मेन एम क्या होता है हिंदुइज्म में, कि मोक्ष की प्राप्ति करनी है। एंड ये कैसे होगा? बाय 3 डिफरेंट मेथड, जिसे हम मार्ग कहते हैं। 3 डिफरेंट वेज। पहला मार्ग क्या है? ज्ञान मीन्स नॉलेज, मीन्स विद द हेल्प ऑफ ज्ञान और नॉलेज यू कैन अटेन द सल्वेशन। अगर आपको सल्वेशन की प्राप्ति होगी दैट मीन्स गॉड इज विद यू। नेक्स्ट जो मार्ग आता है, नेक्स्ट जो मीन्स मेथड आता है दैट इज कॉल्ड द कर्मा। हमारे एक्शंस, हम किस तरह के गुड डीड्स करते हैं कि हम बैड डीड्स करते हैं। ठीक है, एंड द लास्ट वन इज कॉल्ड द भक्ति विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट, विच मीन्स डेवोटेशन। मीन्स थ्रू भक्ति यू कैन अटेन दी गॉड। आप गॉड की मीन्स परमात्मा की प्राप्ति कर सकते हो। सो इसीलिए मिडिवल टाइम में अ सीरीज ऑफ हिंदू संत और रिफॉर्मर्स ने क्या किया था, वेरियस सोशल रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट्स की थी। और इन्होंने क्या किया था, लास्ट मेथड को अडॉप्ट किया था दैट इज द डेवोटेशन, एंड दिस इज कॉल्ड दी भक्ति मूवमेंट। ये अप्रोक्सीमेटली जो था 7 to 8 सेंचुरी में स्टार्ट हो गई थी ये जो मूवमेंट चली थी, भक्ति मूवमेंट। इसी भक्ति मूवमेंट का जो था पंजाब में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था, बिकॉज इसने पंजाब को बचाया था फ्रॉम द ऑनस्लॉट ऑफ द इस्लाम। उस समय सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा बुराइयां फैल चुकी थी पंजाब की सोसाइटी में। ठीक है, एंड पंजाब में जो मेन रिफॉर्मर जो थे वो कौन थे? गुरु नानक देव जी भक्ति मूवमेंट के मेन फाउंडर थे पंजाब में। ठीक है, ये जो मूवमेंट जो थी वो न्यू नहीं थी, ये फर्स्ट ओरिजिनेट हुई थी इन साउथ में। और किसने इसे चलाया था? वॉज एडवोकेटेड बाय दी शंकराचार्य। इसके अलावा इसके कुछ और रिफॉर्मर्स भी थे, भक्ति रिफॉर्मर्स, जैसे रामानंद हो गए, कबीर जी हो गए, जयदेव, नामदेव, चैतन्य महाप्रभु और गुरु नानक देव जी। जो भक्ति मूवमेंट है दैट वाज बेसिकली ओरिजिनेटेड इन साउथ इंडिया। पहले वो साउथ इंडिया में ही स्टार्ट हुई थी, ड्यूरिंग द 7th और 8th सेंचुरी में ये स्टार्ट हुई थी। ठीक है, और इसके मेन एडवोकेटेड कौन थे? शंकराचार्य थे। ठीक है, वेरियस इसके जैसे फीमेल लीडर्स भी रह चुकी हैं, जैसे अक्का महादेवी हो गई। ठीक है, अक्का महादेवी हो गई, मीराबाई हो गई, अंडल हो गई, लाइक फीमेल रिफॉर्मर्स भी इनके रह चुके हैं। तो ये बेसिकली जो थी मीन्स ये स्टार्ट हुई थी 7 और 8th सेंचुरी में।
7th और 8th सेंचुरी में ये जो थी बेसिकली मीन्स स्टार्ट हुई थी इन साउथ इंडिया में। तो ये थी इसकी बेसिकली मेन इंट्रोडक्शन। नेक्स्ट अब हम करेंगे कॉजेज ऑफ द बर्थ ऑफ भक्ति मूवमेंट, मीन्स भक्ति मूवमेंट आने का मेन ओरिजिन क्या था, क्या कारण क्या थे। तो सबसे पहले इसका कारण आता है कि इवल प्रैक्टिसेस ऑफ द हिंदूज। अब एंशियंट इंडिया में क्या था, हिंदुइज्म जो था उसकी काफ़ी मीन्स हाई प्लेस थी। हिंदुइज्म की, हिंदू रिलीजन जो था उसकी जो पोजीशन जो थी पूरे वर्ल्ड में काफ़ी ज़्यादा हाई थी। ठीक है, इंडिया को बेसिकली लैंड माना जाता है, यहाँ पर महान ऋषि मुनि जैसे हुए हैं, ठीक है, स्कॉलर्स हुए हैं। बट ड्यूरिंग द मेडिवल टाइम में क्या हुआ था, हिंदुइज्म में काफ़ी सारी मीन जैसे बुराइयां आनी स्टार्ट हो गई थी। हिंदुइज्म लॉस्ट इट्स प्योरिटी एंड मैनी इवल्स क्रिप्ट इन इट। काफ़ी सारी बुराइयां इसमें जैसे मर्ज होना स्टार्ट हो गई थी। खोखले रीति रिवाज हो गए, ठीक है, रिचुअल्स हो गए, कस्टम्स हो गए, सेरेमनीज हो गई जिनका मीन्स कोई मतलब ही नहीं बनता था। वो मीन्स ब्राह्मण जो थे वो सेरेमनीज करवाते थे। दे हैड टेकन प्लेस ऑफ ट्रू रिलीजन। जो ट्रू रिलीजन जो था उसका जो मीन्स मायना मीन्स जो ट्रू रिलीजन जो था वो डे बाय डे जैसे जो था मीन्स वो एक्सटेंट हो रहा था, ख़त्म हो रहा था। ठीक है, ब्राह्मण्स जो थे वो काफ़ी ज़्यादा दे बिकम वेरी सेल्फिश एंड करप्ट। अपने सेल्फिश नीड्स को पूरा करने के लिए वो लोगों का इस्तेमाल करते थे। रिलीजन के रिलेटेड वो ट्रू गाइडेंस नहीं प्रोवाइड करते थे लोगों को। सो विद दिस टाइप ऑफ एटमोसफियर देयर वाज अ नीड टू रिमूव ऑल दीज इवल्स ऑफ हिंदुइज्म, और उसमें सुधार करने के लिए जो था ये एक मेन कारण माना जाता है कि इसी के कारण जो था भक्ति मूवमेंट जो थी उसका ओरिजिन हुआ था। सेकेंड इसका ओरिजिन क्यों हुआ था, डेट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ द वैश्विनिज्म। ना और वैश्विनिज्म क्या था, वैश्विनिज्म मीन्स जो डिवोटीज जो मीन्स भक्त जो है वो विष्णु की पूजा करते हैं। गुप्ता पीरियड्स में हमें इसका ओरिजिन पता चलता है कि वैश्विनिज्म उस समय प्रेजेंट था, गुप्ता पीरियड के टाइम। ठीक है, वो जो थे बेसिकली पूजा करते थे विष्णु की। ठीक है, विष्णु के इनकारनेशन और उनके अवतारों की पूजा की जाती थी, जिसमें आ जाते हैं वासुदेव हो गया, नारायण हो गया, कृष्णा, राम, परशुमा, नरसिम्हा, मत्स्य, लाइक काफ़ी सारे उनके अवतार हैं लॉर्ड विष्णु के। एंड लेटर ऑन ये भी कहा गया कि लॉर्ड बुद्धा जो है दैट ही वाज आल्सो कंसिडर्ड एज अ इनकारनेशन ऑफ विष्णु, उनकी भी पूजा करनी स्टार्ट हो गई थी। अब गुप्ता एज के बाद ये जो वैश्विनिज्म जो था, वैश्विनिज्म जो था ये साउथ इंडिया में भी फ्लरिश हो गया था। अगर मैंने आपको बताया था जो भक्ति मूवमेंट जो थी वो 7 to 8 सेंचुरी में वो साउथ इंडिया में ही ओरिजिनेट हुई थी। सो वैश्विनिज्म जो था जब साउथ इंडिया में फ्लरिश हुआ था, इसमें एक मेन आइडिया को ज़्यादा फोकस किया था, मेन मैसेज को ज़्यादा इन्होंने स्प्रेड किया था, दैट इज़ द आइडिया ऑफ भक्ति। भक्ति के ऊपर इन्होंने बहुत ज़्यादा स्ट्रेस दिया था, किन्होंने, वैश्विनिज्म वालों ने। एंड उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अच्छे अमाउंट में मीन्स लिटरेचर जो था वो ओरिजिनेट किया था उन्होंने इन तमिल लैंग्वेज में। सो इसी तरह ये जो वैश्विनिज्म जो था ये पूरे इंडिया में फैल चुका था। तो ये भी एक मेन कारण माना जाता है भक्ति मूवमेंट के ओरिजिन का। नेक्स्ट जो मेन इंपॉर्टेंट कोज आता है दैट इज द फियर ऑफ द स्प्रेड ऑफ इस्लाम। अब क्या होता कि उस समय जो था कि मुस्लिम रिलीजन काफ़ी ज़्यादा चल रहा था। ठीक है, इस्लाम काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड हो रहा था। अभी इस्लाम जो था अभी इंडिया में जब नहीं आया था, पर स्टिल जो भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे वो लोगों को अपनी तरफ नहीं अट्रैक्ट कर पाए थे, इतना ज़्यादा अट्रैक्ट नहीं कर पाए थे। इस्लाम रिलीजन के आने के बाद जो मुस्लिम रूलर्स जो थे, जो कट्टर रूलर जो थे, जैसे जो काफ़ी ज़्यादा फैनेटिक रूलर जो थे, दे स्टार्टेड कन्वर्टिंग द हिंदूज इनटू इस्लाम रिलीजन, इनटू इस्लाम। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा जैसे उन्होंने कन्वर्ट करना जो था वो स्टार्ट कर दिया था। बट इसके अलावा एक प्लस पॉइंट ये था कि इस्लाम में जो था ब्रदरहुड की, भाईचारे की बात की गई थी। ठीक है, वो कास्ट सिस्टम के काफ़ी खिलाफ थे। प्रीस्टहुड जो होते, जो पादरी वगैरह जैसे होते हैं, लाइक इनमें पादरी नहीं होते, इनमें जो जैसे मौलवी वगैरह जो होते हैं उनके काफ़ी ज़्यादा खिलाफ थे।
इस्लाम में। सो इसी चीज़ से क्या हुआ था, कुछ हिंदू जो थे दे स्टार्टेड अट्रैक्टेड टूवर्ड्स इस्लाम। लोअर कास्ट के जो हिंदूज थे वो इस चीज़ की तरफ काफ़ी ज़्यादा अट्रैक्ट हो गए थे। सॉरी यहाँ पर 2 आएगा, वो मिस प्रिंट जल्दी से टाइप हो गया मेरे से। सो इस तरह की सिचुएशन में क्या हुआ था कि भक्ति मूवमेंट का आना बहुत ही ज़्यादा कंपल्सरी हो चुका था। भक्ति मूवमेंट ओरिजिनेट हुई थी इस तरह के एटमॉस्फेयर में ताकि हिंदुइज्म जो है वो ख़त्म ना हो जाए और ना ही वो इस्लाम में मर्ज हो जाए। तो ये भी एक मेन कारण माना जाता है कि जो भक्ति मूवमेंट जो थी वो क्यों आई थी। नेक्स्ट जो आता है पॉइंट, दैट इज द इन्फ्लुएंस ऑफ सूफी सेक्ट। बिकॉज ऑफ द सूफी सेक्ट भक्ति मूवमेंट का ओरिजिन हुआ था। अब सूफीज्म बेसिकली क्या था, सूफीज्म जो था वो मुस्लिम रिफॉर्म मूवमेंट थी जो बेसिकली मिडिवल एज में आई थी, मिडिवल एज में, ठीक है। इसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एंड द फेमस सूफी संत कौन से थे, दैट द फर्स्ट वन इज कॉल्ड ख्वाजा मुहुद्दीन चिश्ती, बहुत ही इम्पॉर्टेंट एंड द फर्स्ट फोरमोस्ट फिगर जो आती है फेमस फिगर सूफीज्म में, दैट द ख्वाजा मुहुद्दीन चिश्ती। देन उसके बाद आते हैं बाबा फरीद, ख्वाजा कुतुबुद्दीन, शेख निज़ामुद्दीन औलिया, दैट इज ऑल्सो अनदर फेमस सूफी संत, ठीक है, एंड द सैयद जलालुद्दीन। ये सारे जो हैं मीन सूफी सेक्ट के अंडर सूफी संत आते हैं। इनका मेन मकसद क्या था, इन्होंने क्या क्या टीचिंग्स देते थे, लाइक गॉड डिडंट लिव इन टेम्पल्स, कि जो परमात्मा है वो मंदिरों में मस्जिदों में नहीं रहते बल्कि वो इंसान के दिमाग में रहते हैं, इन द माइंड ऑफ ह्यूमन बींग्स। The union of the human soul with God was possible only through the devotion to Him, love of mankind. अगर हमें अपनी आत्मा को परमात्मा के साथ मिलाना है तो वो किस तरह पॉसिबल होगा, थ्रू डेवोटेशन, थ्रू भक्ति के राही ही, थ्रू मैनकाइंड, लोगों की सेवा करके, ना कि मंदिरों में जाकर पूजा वगैरह करके या मस्जिदों में जाकर कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। मंदिरों में मस्जिदों में जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो सकती। भगवान की प्राप्ति कैसे होगी, थ्रू डेवोटेशन, भक्ति से होगी। सो दे प्रीच दैट ओनली द ट्रू गुरु, जो अच्छा टीचर जो है वो ही हमें हेल्प कर सकता है टू हैव अ कम्युनियन विद गॉड विद द हेल्प ऑफ ट्रू गुरु। अच्छा गुरु के कारण ही जो है हम भगवान की जो है वो प्राप्ति कर सकते हैं। देन लास्ट जो इनके मेन ओरिजिन का कॉज आता है, डेट इज़ दी एमरजेंसी ऑफ ग्रेट रिफॉर्मर्स। काफ़ी ज़्यादा जो महान रिफॉर्मर्स जो थे वो हुए थे, जिनकी वजह से जो थी भक्ति मूवमेंट जो थी उसका ओरिजिन हुआ था। क्योंकि हिंदुइज्म में वेरियस टाइप्स ऑफ इवल्स जो थी वो प्रेजेंट थी, ठीक है, मिडिवल टाइम में। सो इसी टाइम में क्या था, वेरियस भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे वो सामने आए थे। उनमें से कौन कौन आए थे, लाइक रामानुज हो गया, वल्लभाचार्य हो गया, जयदेव, नामदेव, रविदास, चैतन्य महाप्रभु हो गए, ठीक है, रामानंद, सूरदास, तुलसीदास, मीराबाई, कबीर जी एंड गुरु नानक देव जी। ये सारे के सारे रिफॉर्मर्स जो थे इन्होंने मेन क्या किया था, भक्ति के ऊपर ज़्यादा एम्फोसिस दिया था। एंड दे कंडेम द इवल्स इन द हिंदू सोसाइटी। जितनी भी बुराइयां जो थी हिंदुइज्म में जो प्रेजेंट थी, इन्होंने सारी की उसका खंडन किया था। एंड क्या प्रीच किया था, प्रीच द पाथ ऑफ लव एंड डेवोटेशन टू गॉड। इनका मेन मोटिव ही ये था कि भगवान के साथ भगवान की प्राप्ति करनी है। वो किस तरह हो सकती है, विद द हेल्प ऑफ डेवोटेशन, ट्रू डेवोटेशन, ना कि फेक डेवोटेशन। नेक्स्ट अब हम करेंगे द फीचर्स ऑफ द भक्ति मूवमेंट। इसके अब कुछ प्रिंसिपल्स है भक्ति मूवमेंट के, जैसे मैंने आपको सबसे पहले एक बात बताई थी, दैट इज द बिलीव इन वन गॉड। मेन मोटिव उनका क्या था कि एक ही सुप्रीम पावर में बिलीव करना है। और भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे अब उनका मेन कहना क्या था, उन्होंने क्या प्रीच किया था, दैट देयर इज ओनली वन गॉड, हिज नेम इज इंटरनल ट्रूथ, वो ही सच्चाई है, ठीक है।
भक्ति रिफॉर्मर्स ने क्या किया, चाहे हम अल्लाह का नाम ले ले, चाहे हम ईश्वर का नाम ले ले, चाहे विष्णु का ले ले, चाहे कृष्ण का ले ले, चाहे राम का नाम ले ले, ये सारे के सारे जो नाम है दे आर ऑल द नेम्स ऑफ वन गॉड। जैसे अलग अलग जैसे उनके आगे कैटेगरीज बता रही है, बट जो परमात्मा जो है वो एक है। जो फॉलोअर्स जो है भक्ति कल के वो ये कहते हैं कि जो परमात्मा जो है वो ओमनी प्रेजेंट एंड ओमनी पोटेंट है, वो हर कण में हर एक जगह में बसा हुआ है परमात्मा। उसने ही इसी संसार की जो है वो रचना की है। वो लिविंग बीइंग के हर एक कण में बसता है। सो कहने का मेन मतलब ये है कि बिलीव इन वन गॉड रेदर देन द वैरायटीज। नेक्स्ट इसका मेन प्रिंसिपल क्या आता है, दैट इज द भक्ति और इमोशनल वर्कशिप। जैसे मैं आपको स्टार्टिंग से ही बताती आ रही हूँ कि इसका इनका मेन मोटिव क्या था, डेवोटेशन मीन्स भक्ति। भक्ति के ऊपर ज्यादा एम्फोसिस दिया है। अब भगवान की प्राप्ति के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें कांस्टेंट अब्सॉर्प्शन करनी होगी इन दी नाम। एब्जॉर्प्शन बेसिकली मीन्स हमें उनके नाम में डूब जाना है। जैसे मटरिंग ऑफ गॉड्स नेम मे बी वोकल और साइलेंट बट इट मस्ट इन्वॉल्व माइंड इंटरनली लाइक द बैकग्राउंड म्यूजिक इन द थिएटर। सो देयर इज अ सेंस ऑफ वननेस विद गॉड। अब मेन बात ये की गई है कि चाहे हम जैसे भगवान का नाम लेते हैं, कुछ भगवान का नाम लेते हैं जैसे बहुत ही ऊंची ऊंची लेते हैं, बहुत ही शोर मचा कर लेते हैं, लाइक जैसे हम कहते हैं कुका मूवी जैसे चली थी आगे फर्दर, ठीक है। जो भगवान का नाम लेते हैं कि लाइक बहुत ही ऊंची लेते हैं, ठीक है। उनका जो ट्यून है वो काफ़ी ज़्यादा लाउड होता है। कुछ का मीन्स कुछ अपने मन में लेते हैं, साइलेंटली लेते हैं, बट उसमें क्या है, हमारा मेंटल जो है, हमारा माइंड जो है वो इंटरनली हमें पता है कि हम क्या कर रहे हैं, मीन्स वो इन्वॉल्व होना चाहिए, सिर्फ एक चीज़ के ऊपर फोकस। इसी से हम क्या है, हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। मेथड्स अलग अलग है बट मेन मोटिव क्या है, भगवान की प्राप्ति करना। जो भक्ति कल के जो मेन लीडर्स जो है उन्होंने ज़्यादा स्ट्रेस किस बात पर दिया है, चांटिंग द हिम्स और भजन्स of the Lord in utmost devotion and develop love for him and his creations। जैसे भक्ति करके जो मेन मेंबर्स जो है, कुछ मेंबर्स जो हैं वो क्या करते हैं, जैसे भजन्स वगैरह उन्होंने क्रिएट किए ताकि उस चीज़ में वो खो जाए, एब्जॉर्ब हो जाए उस चीज़ में, उसके प्यार में खो जाए एकदम, परमात्मा के प्यार में। तो ये था इमोशनल वर्कशिप, मीन्स इसमें ज़्यादा स्ट्रेस दिया गया है भक्ति के ऊपर, उसके नाम के ऊपर, जिसका नाम जपना है। नेक्स्ट मेन फीचर एंड प्रिंसिपल आता है दैट इज़ द यूनिवर्सल ब्रदरहुड। अब भक्ति रिफॉर्मर्स के जो मेन मेंबर्स जो हैं उन्होंने ज़्यादा मेन एम्फोसिस दिया है यूनिवर्सल ब्रदरहुड के ऊपर, विच मीन्स आपसी भाईचारा, इक्वालिटी के ऊपर मेन उन्होंने एम्फोसिस दिया है, जिसमें उन्होंने काफ़ी मीन्स डिस्क्रिमिनेट किया है कास्ट को, कलर को, क्रीड को, सेक्ट को, ठीक है। वो क्या कहते हैं कि जो सारे के सारे ह्यूमन बीइंग्स है उस परमात्मा की रचना है, परमात्मा की रचना है, ठीक है। उसी ने ही सारे संसार को बनाया, सारे ह्यूमन बीइंग्स को बनाया। उसने सारे के सारे जितने भी ह्यूमन बीइंग्स है उसकी नज़रों में सारे के सारे इक्वल है, कोई भी हाई और लो नहीं है, ठीक है। सो भक्ति रिफॉर्मर्स के जो मेन मेंबर्स जो हैं उन्होंने एम्फोसिस दिया है फंडामेंटल यूनिटी ऑफ मैनकाइंड, मानव कल्याण के ऊपर ज़्यादा उन्होंने मेन एम्फोसिस दिया है, इक्वालिटी के ऊपर, ह्यूमन इक्वालिटी के ऊपर, क्योंकि लोगों ने ही जो है वो ऊंच नीच का जो फासला जो है वो क्रिएट किया है, ना कि भगवान ने। इन द आइज ऑफ गॉड ऑल मैन आर इक्वल, कोई भी ऊंच नीच उसकी आंखों के सामने बिल्कुल भी नहीं है।
नेक्स्ट जो मेन प्रिंसिपल आता है दैट इज द आत्मा एंड परमात्मा, विच मीन्स सोल एंड द गॉड। अब इसमें बेसिकली कहा गया कि क्या कहा गया है कि सोल जो है, जो आदमी की जो सोल है वो इमॉर्टल है, मीन्स वो मरती नहीं है, एज इट इज़ अ पार्ट ऑफ अ बिगर सोल दैट इज़ द परमात्मा। वो बिगर सोल के साथ जुड़ जाती है। वो कैसे जुड़ती है? आदमी की जो सोल है वो मरती नहीं है, चाहे उसका शरीर मर गया है, ठीक है। ये सब कैसे कनेक्ट है कि जब आदमी अपनी सोल को पोल्यूट कैसे करता है, जब वो बैड एक्शंस करता है, बैड डीड्स करता है, बुरे काम करता है। और उसकी सोल कैसे प्यूरिफाई हो सकती है? थ्रू गुड एक्शंस, अच्छे काम करकर। अगर आदमी जो है वो बुरे काम करता है, उसकी जो सोल है, जैसे वो तो मरती नहीं है, उसका बर्थ होता रहता है, ही टेक्स बर्थ अगेन एंड अगेन, और वो संसार की जितनी भी मुसीबतें जो उसके सराई होती है वो उसके अंदर ही फंसता रहता है। उसका जन्म होता है, फिर डेथ होती है, उसके अंदर फंस जाता है। मीन्स ऐसा जो चक्कर जो है वो चलता ही रहता है। बट अगर जो प्योर सोल होगी, मीन्स जिसने अच्छे काम किए हैं, जिसने अच्छे काम किए, जिसने अच्छे डीड्स किए हैं, वो सीधा जाकर उसकी सोल मर्ज होगी, वो मिलेगी सीधा जाकर किसके साथ? बिगर सोल के साथ। एंड द बिगर सोल कौन है? दैट इज द परमात्मा, गॉड। जो प्योर सोल होगी वो सोल सीधा जाकर मिलेगी परमात्मा के साथ। वो जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाएगा। जब उसे परमात्मा की मीन्स प्राप्ति हो गई, दैट मीन्स उसे सल्वेशन की प्राप्ति भी हो गई, उसे मोक्ष भी मिल गया। सो देयर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन द सोल एंड द गॉड। अगर हर एक इंसान जो है इस कंसेप्ट को फॉलो करे, अच्छे डीड्स करे, उसकी सोल जो है वो प्योर रहेगी, देन वो ऑटोमेटिकली एवरी ह्यूमन बीइंग जो है वो परमात्मा का ही पार्ट बन जाएगा। वो जन्म मरण के चक्कर से एकदम मीन्स मुक्त हो जाएगा। सो देर इज अ डीप रिलेशन बिटवीन द आत्मा एंड द परमात्मा, दैट मीन्स सोल एंड द गॉड। नेक्स्ट जो मेन प्रिंसिपल आता है दैट इज द गुड डीड्स। जैसे अभी मैंने बात की है अच्छे कर्मों के बारे में, तो गुड डीड्स जो है दैट इज ऑल्सो मेन प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट। अब इसमें जो रिफॉर्मर जो है वो बेसिकली क्या मीन संदेश देना चाहते हैं कि हर एक इंसान को अच्छे डीड्स, अच्छे काम करने चाहिए, सच एज जैसे कि सच्चाई का साथ देना, ठीक है, हमेशा सच बोलना, सच्चाई का साथ देना, ठीक है, अपनी जो कमाई करनी है वो ईमानदारी से करनी है, एंड एब्सट्रेन फ्रॉम द स्टीलिंग, चोरी वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी, सेल्फिश नेचर बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। इस तरह के प्रिंसिपल अपनाने चाहिए मीन्स अपनी डेली लाइफ में हर रोज़। एंड यही जो है अच्छे कर्म जो है वो आपको मीन्स सीधा भगवान की प्राप्ति करवाएंगे। सो इस तरह के अगर आप काम करोगे तो आपको सीधा भगवान की प्राप्ति होगी, आपकी सोल जो है वो प्योर होगी, वो सीधा मर्ज होगी भगवान के साथ, देन यू कैन ईजिली गेट द सल्वेशन। सो गुड डीड इज ऑल्सो मेन प्रिंसिपल ऑफ भक्ति मूवमेंट। नेक्स्ट आता है गुरुज रोल। अब गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है। गुरु की बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इन ऑर्डर टू रीच, in order to attain in order to attain God, for the attainment of the God, guru's role is very important. Like भक्ति रिफॉर्मर्स ने ये कहा है कि गुरु की पोजीशन, उन्होंने गुरु की पोजीशन को काफ़ी ज़्यादा ऊंचा माना है। भगवान की प्राप्ति के लिए गुरु की मदद लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि गुरु ही एक ऐसा मीन्स मेन आप कह सकते हो, एक ऐसा मेथड, एक ऐसा वे है, एक ऐसा लिंक बन जाता है बिटवीन मैन एंड गॉड एंड सर्व एज अ लैडर टू रीच गॉड, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ गुरु आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हो। बट ट्रू गुरु, फेक गुरु नहीं। गुरु जो है वो हमें भगवान के साथ जोड़ने की कोशिश करता है, ठीक है, और इंसान को एक उजाले से, लाइक एक डार्कनेस से वो एक लाइट की तरफ लेकर आता है।
अंधेरे से निकालकर वो उसे इंसान को रोशनी की तरफ लेकर आता है, उसे इस तरह की नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करता है, जिससे क्या होता है उसकी भगवान के साथ प्राप्ति हो जाती है। सो एवरी पर्सन मस्ट अटैच हिमसेल्फ टू अ स्पिरिचुअल गुरु, जो उसे मीन्स गाइड करे सही पाथ पर जाने के लिए, ताकि भगवान की प्राप्ति हो सके। और ये जो है गुरु ही है जो उसे प्यार का जो है मीन्स लेसन पढ़ाता है और उसे सीक्रेट्स बताता है टू विन हिज लव, कैसे वो भगवान को खुश कर सकता है, कैसे वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। सो गुरुज रोल इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑर्डर टू अटेन गॉड। नेक्स्ट अब हम बात करेंगे सेल्फ सरेंडर और दी किल ईगो, विच मीन्स कि गुरु की प्राप्ति के लिए मैं कहना चाहती थी कि भगवान की प्राप्ति के लिए आपको अपने ईगो को, अपने घमंड को त्यागना होगा। बिकॉज जब तक आपके अंदर जो है घमंड रहेगा, आप भगवान की प्राप्ति बिल्कुल भी नहीं कर सकते। सो क्या कहा है कि दैट अ मैन इन लव विद गॉड he should surrender himself to a teacher and be guided by him in everything, कि इंसान को अपने आप को एकदम गुरु के लिए पहले समर्पित करना होगा, ठीक है। विद द हेल्प ऑफ गुरु वो भगवान की आगे प्राप्ति करने में आपकी हेल्प करेंगे, ठीक है। सो ह्यूमन ईगो मस्ट बी डिस्ट्रॉयड, अपने आप को जैसे आपको हर एक चीज जो है वो समर्पित कर देनी है अपने गुरु के आगे, ताकि आपको भगवान की प्राप्ति हो सके। सो ये हमारा ईगो ही होता है जो हमें भगवान की प्राप्ति होने से रोकता है, जिससे हमारी प्राप्ति नहीं हो पाती भगवान के साथ। क्यों? बिकॉज ऑफ द ईगो बीच में आ जाता है। सो आदमी को हमेशा अपने आप को कंप्लीटली सरेंडर कर देना है टू द विल ऑफ गॉड, कि जो परमात्मा किया है ठीक किया है, उसके अकॉर्डिंग हुआ है, उसने कुछ अच्छा ही सोचा होगा। और वर्ल्डली अफेयर्स के साथ हमें इतना ज़्यादा अटैच नहीं होना। जितना ज़्यादा हम वर्ल्डली अफेयर के साथ अटैच होंगे, उतना ही हम भगवान की प्राप्ति से हमारी दूरी बनी रहेगी। But should identify himself so completely with God that he should sacrifice all for him. So मेन कहने का मतलब क्या है कि जब तक आप वर्ल्डली अफेयर्स में फंसे रहोगे, जब तक आपके अंदर मन के अंदर ईगो, घमंड, इस तरह की चीज़ें जो मीन्स प्रेजेंट रहेगी, तब तक आप भगवान की प्राप्ति नहीं कर पाओगे। सो भगवान की प्राप्ति करने से पहले आपको अपना सब कुछ न्योछावर कर देना होगा एट द फीट ऑफ गुरु। फिर गुरु जो है वो आपको गाइड करेंगे कि कैसे आप भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं। नेक्स्ट जो प्रिंसिपल आता है दैट इज द नो बिलीव इन रिचुअल्स, जो खोखले रीति रिवाज पे उसमें बिल्कुल भी बिलीव नहीं करना, क्योंकि यही जो चीजें हैं दे आर द हिंड्रेंस, इसी के कारण जो है भगवान की प्राप्ति नहीं हो पाती। अब भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने रिलीजन के अंदर इतने ज़्यादा जो फॉर्मेलिटीज़ हो गई थी, ऑस्टेंटेशियस प्रेयर्स, जो काफ़ी ज़्यादा एक्सपेंसिव प्रेयर्स वगैरह हो गई थी, कठोर तप वगैरह करते थे, पिलग्रिमेज पे जाते थे, फास्ट वगैरह रखते थे, या यज्ञ वगैरह सेक्रीफाइसेस करते थे। इसके कारण क्या होता है, ये एक मेन हिंड्रेंस है, जिससे क्या था कि हमारी मीन्स गुरु की प्राप्ति, गॉड की प्राप्ति जो थी वो नहीं हो पाती थी। It was due to ritualism that the degeneration of Hinduism took place in Punjab and the other parts of the India. रिचुअलिज्म इतना ज़्यादा हो गया था, इतने ज़्यादा लोग अडंबरों में फंस गए थे, इतने ज़्यादा रीति रिवाज हो गए थे कि वो इसमें इतने ज़्यादा कंफ्यूज हो चुके थे। भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे, उन्होंने ब्राह्मण की सुपरमेसी को डिनाई किया है रिलीजन में, इतने वो, क्योंकि वो खोखले रीति रिवाज बताते थे लोगों को, उसमें फंसा देते थे। मीन्स प्रॉपर गाइडेंस लोगों को नहीं देते थे कि भगवान की प्राप्ति आप इस तरह कर सकते हैं, क्योंकि भगवान जो है वो यज्ञ वगैरह करने से खुश नहीं होंगे, सेक्रीफाइस करने से खुश नहीं होंगे, बट वो कैसे खुश होंगे, थोड़ा अगर आपका सिंपल हार्ट होगा,
अगर आपकी सिंसेरिटी होगी, आपका पूरा डिवोशन होगा, और अगर आपकी पूरी भक्ति होगी टुवर्ड्स गॉड, तब जाकर भगवान जो है वो खुश होंगे. सो देर इज नो प्लेस ऑफ रिचुअलिज्म इन ऑर्डर टू अटेन गॉड. नेक्स्ट अब हम बात करेंगे दैट इज द अपोज द कास्ट सिस्टम. अब कास्ट सिस्टम जो है दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट हिंड्रेंस भगवान की प्राप्ति के लिए. अब कहा गया क्या कहते हैं कि जो रिफॉर्मर्स हैं कि जो कास्ट सिस्टम है वो बेस्ड ऑन इनइक्वालिटी, और भगवान की प्राप्ति करने के लिए उसके लिए मीन्स ही इसकी कोई जगह नहीं है. ठीक है, भगवान के सामने ऑल आर इक्वल एंड नो वन इज रिगार्डेड एज हाई और लो. All the Bhakti reformers raised their voices against the caste system and under which there was discrimination in the society. भगवान की आंखों में जो है वो सारे के सारे जो लोग हैं वो इक्वल है, क्योंकि भगवान जो है जैसे मैंने आपको पहले भी बताया वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी पोटेंट है. ठीक है, संसार की रचना उन्होंने की है, ह्यूमन बींग्स की रचना उन्होंने की है. सो उनकी नज़रों में हर एक इंसान जो है वो इक्वल है. ये नहीं कि वो हाई कास्ट का मीन्स है तो उसकी प्राप्ति जल्दी हो जाएगी, वो लो कास्ट का है उसकी नहीं होगी. नो, इन द आईज ऑफ गॉड ऑल मैन एंड वुमेन आर इक्वल. सो जो वेरियस रिफॉर्मर्स जो हुए हैं, भक्ति रिफॉर्मर्स जो हुए हैं, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपोज किया था कास्ट को, जिसमें कबीर जी की भी आ जाते हैं. ठीक है, गुरु नानक देव जी ने काफ़ी ज़्यादा मीन्स अपोज किया है, कंडेम किया है इस चीज़ को. ठीक है, एंड इसके अलावा कुछ जो काफ़ी सारे जो भक्ति रिफॉर्मर्स के जो मेन मेंबर्स जो हैं वो अनटचेबल्स को बिलोंग करते हैं. इसके अलावा काफ़ी ज़्यादा जो अनटचेबल्स थे जो थे वो भक्ति कल्ट के मेन फॉलोअर्स बन गए. ठीक है, जैसे अगर हम कहें हरिदास हो गए, नामदेव हो गए, इनके जो डिसाइपल्स जो थे, नॉट ये, इनके जो डिसाइपल्स जो थे, जो शिष्य जो थे हरिदास और नामदेव के, वो अनटचेबल को बिलोंग करते थे. सो जिससे हमें ये पता चलता है कि कास्ट सिस्टम जो है दैट इज ऑल्सो अ ग्रेट हिंड्रेंस इन ऑर्डर टू अटेन गॉड. फेमस संत रविदास जी जो थे वो लो कास्ट को बिलोंग करते थे, एंड कबीर जी जो थे वो वीवर थे. सो कहने का मतलब ये है कि चाहे वो किसी भी कास्ट को बिलोंग करे, चाहे वो हाई कास्ट को बिलोंग करे, चाहे वो लो कास्ट को बिलोंग करे, बट मेन मोटिव क्या था कि भगवान की प्राप्ति करनी है. कास्ट सिस्टम इसके बीच में नहीं आना चाहिए. नेक्स्ट जो पॉइंट आता है दैट इज दी कंडेम आइडोलेट्री. मूर्ति पूजा के ऊपर बहुत ज़्यादा मीन्स खंडन किया था इस चीज़ का. अब कहा क्या जाता है कि जो भगवान जो है वो इंसान के मन में रहता है, ना कि वो मंदिरों में मूर्तियों में रहते हैं, मीन्स ये कहा गया है. ठीक है, जो भक्ति रिफॉर्मर्स थे बट डिफरेंट लाइक हर एक रिफॉर्मर के अलग अलग व्यूज़ थे. ठीक है, भक्ति रिफॉर्मर्स जो थे वो दो तरह के थे, एक तो निर्गुणा थे, एक तो सगुण थे. ठीक है, निर्गुण जो भक्त जो थे वो ये बिलीव करते थे कि जो भगवान जो है उसकी कोई भी आकार नहीं है, फॉर्मलेस है. बट ऑन द कंट्रेरी जो सगुण भक्त जो थे वो बिलीव करते थे इन द इनकारनेशन ऑफ गॉड. वो अवतारवाद में बिलीव करते थे, लाइक जैसे राम हो गए, कृष्णा हो गए, नारायण हो गया, लाइक विष्णु के अवतार हो गए. ठीक है, निर्गुण वाले जो थे भक्त वो आइडोलेट्री के खिलाफ थे, मूर्ति पूजा के एकदम खिलाफ थे. ऑन द कंट्री जो सगुण वाले थे वो एक मीन्स साधन मानते थे जिससे मीन्स भगवान की प्राप्ति हो सकती है, सगुण वाले. सो भक्ति रिफॉर्मर्स में दो तरह के भक्त थे, निर्गुणा एंड सगुण. निर्गुण जो थे वो आइडोलेट्री में बिलीव नहीं करते थे कि हम भगवान की प्राप्ति जो है विदाउट टेम्पल्स, विदाउट जो थे मीन्स मूर्ति के हम भगवान की प्राप्ति कर सकते हैं. बट सगुण वाले क्या कहते थे कि वो आइडल्स को, मूर्ति को एक मेन साधन समझते थे जिसकी मदद से वो भगवान की प्राप्ति कर सकते थे. सो देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द निर्गुणा एंड द सरगुणा. Now the last point is called the no sanctity of any particular language.
अब ब्राह्मण्स का जैसे काफ़ी ज़्यादा मीन्स होल्ड हो चुका था रिलीजन के ऊपर, हिंदुइज्म के ऊपर ड्यूरिंग द मिडिवल टाइम। अब हुआ क्या था कि ब्राह्मण्स ने ये जैसे डिक्लेयर कर दिया, दे डिक्लेयर कि दैट द लैंग्वेज ऑफ गॉड, भगवान को समझने के लिए उनकी जो लैंग्वेज है दैट वाज संस्कृत। मीन्स विद द हेल्प ऑफ संस्कृत लैंग्वेज भगवान आदमी जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है। हर एक सेरेमनी जो होती थी हिंदुइज्म में वॉज गाइडेड इन संस्कृत बाय द ब्राह्मण्स, वो ब्राह्मण्स की राइट संस्कृत में ही की जाती थी। सो जो मेन रिफॉर्मर्स जो थे they didn't believe in the sanctity of any particular language. So मेन जो रिफॉर्मर्स जो थे उनका ये मानना था कि भगवान की प्राप्ति के लिए कोई लैंग्वेज नहीं होती। भगवान को प्राप्त करने के लिए हमें किसी लैंग्वेज का आना ज़रूरी नहीं है। चाहे हम वोकली करें भगवान की मीन्स भगवान की पूजा, चाहे हम साइलेंटली करें, उसमें हम कोई भी लैंग्वेज यूज़ कर सकते हैं। सो ये कोई मैंडेटरी नहीं है कि सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज से ही भगवान जो है वो खुश होंगे। ये तो उस समय जैसे उन्होंने क्रिएट ही कर दिया था ब्राह्मण्स ने, क्योंकि उस समय ब्राह्मण्स का काफ़ी बोलबाला था। ठीक है, लोग जो थे वो ब्राह्मण्स की बात सुनते थे कि जो ब्राह्मण्स ने कहते मीन्स वो ठीक होगा। एंड ब्राह्मण्स ने ये डिक्लेयर कर दिया कि संस्कृत लैंग्वेज, इट इज़ द ओनली थ्रू संस्कृत लैंग्वेज दैट कि जो इंसान जो है वो भगवान की प्राप्ति कर सकता है, क्योंकि ये भगवान की लैंग्वेज है। दिस इज टोटली रॉन्ग, ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। गॉड इज नॉट प्लीज्ड विद एनी पर्टिकुलर लैंग्वेज, वो किसी भी लैंग्वेज से खुश नहीं हो सकते। वो कौन सी लैंग्वेज मीन्स उन्हें ज़्यादा पसंद है, ही अंडरस्टैंड ओनली ऑन लैंग्वेज, द लैंग्वेज ऑफ द हार्ट, जो मन से निकले हुए शब्द डीपली जो निकले हुए शब्द जो है इंसान के, वो लैंग्वेज जो है दैट इज़ द क्वाइट बेस्ट। सो जितने भी प्रीचर्स हुए हैं भक्ति मूवमेंट का, उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में लाइक संदेश दिया है। सो देयर इज़ नॉट अ पर्टिकुलर लैंग्वेज कि आप भगवान की प्राप्ति सिर्फ संस्कृत लैंग्वेज से ही कर सकते हो। सो भक्ति रिफॉर्मर्स के जो मेन प्रीचर्स जो थे उन्होंने अपनी अपनी लैंग्वेज में लाइक संदेश दिया था, जिससे उन्होंने ये बताया कि भगवान की प्राप्ति करने के लिए हमें किसी पर्टिकुलर लैंग्वेज की ज़रूरत नहीं है। With the help of its own language, you can achieve the God. You can attain the God, and with the help of this, you can attain also salvation. आप salvation की प्राप्ति भी कर सकते हो। So this is the end of my video guys. Thank you for watching. I hope ये जो वीडियो हो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल रही हो, क्योंकि बिकॉज ऑफ द डिमांड मैं ये वीडियो आपके लिए लेकर आई थी। आपका ये चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो चुका है, बट स्टिल अगर आप चाहते हो कि मैं नेक्स्ट वीडियो जो है वो इसके इम्पैक्ट के ऊपर लेकर आऊँ, आप ज़रूर मुझे बताना कि आप इसका इम्पैक्ट जो है भक्ति मूवमेंट का कि आप वो देखना चाहते हो, तो वो वाली वीडियो भी मैं आपको लेकर आऊँगी। अगर आप मुझे मीन्स मुझसे डिमांड करोगे उस चीज़ के बारे में, तो मैं ज़रूर जो है इसका इम्पैक्ट लेकर आऊँगी। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट सैटरडे विद अ न्यू वीडियो एंड अ न्यू टॉपिक। टिल देन टेक केयर, बाय बाय गाइस।